जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी क्लास आपको सुबह 6 बजे 15 क्वेश्चनों के साथ मिल जाया करेगी। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको 5:30 बजे हमारी हिंदी की क्लास टॉप 15 क्वेश्चन के साथ मिल जाया करेगी। और दोस्तों सुबह 9 बजे आपको स्टैटिक जीके की आपको क्लास हमारे चैनल पर टॉप 15 क्वेश्चन के साथ मिल जाया करेगी। और दोस्तों आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत लिंक्ड इन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बन गया है। लिंक्ड इन किसके स्वामित्व में है? तो दोस्तों लिंक्डइन किसके स्वामित्व में है? तो दोस्तों यह है माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसका बाजार भारत ने सबसे तेज कर दिया है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत लिंक्ड इन का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बन गया है क्योंकि अधिक कंपनियां और विज्ञापनदाता ऑनलाइन आते हैं। देश में बिक्री 50% साल दर साल बढ़ रही है। लिंक्डइन का माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली व्यावसायिक नेटवर्किंग सेवा कंपनी है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आप जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो दोस्तों यही दिया गया है भारत को, यह अपने देश भारत को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये और दोस्तों यह आयोजन जो किया गया है परिवार नियोजन, यह थाईलैंड में किया गया है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश बन गया है। तो दोस्तों यह जानकारी आप जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य फरवरी 2023 में पहली फार्मूला आई आर प्रिक्स रेस की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों यह करेगा हैदराबाद, यह हैदराबाद शहर करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य की जगह आप शहर कर लें, यह शहर दोस्तों हैदराबाद है। अब चलते हैं अब इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, हैदराबाद फरवरी 2023 में पहली फार्मूला आईआर प्रिक्स रेस की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट जानकारी है, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कामेंग हाइड्रोग पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों नोट कर लें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। असम की दिसपुर है, मणिपुर की इम्फाल है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, मेघालय की शिलोंग है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इसरो श्री हरिकोटा स्पोर्ट्स से PSLV 54 कब लॉन्च करने जा रहा है? तो दोस्तों PSLV 54 श्री हरिकोटा यानी इसरो जो कंपनी है अपने देश की अंतरिक्ष कंपनी, तो दोस्तों यह 26 जनवरी को PSLV 54 को लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय
अनुसंधान संगठन 26 नवंबर को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C54 IOS 0606 मिशन को ओशनसेट 3 और 8 नैनो उपग्रहों के साथ लॉन्च करेगा। तो दोस्तों यह जितनी व्याख्या में आपको जानकारी दी गई है इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको एग्जामों में मदद करेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों यह क्या है? मणिपुर राज्य ने। यह मणिपुर राज्य ने क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मेघालय की शिलोंग है, मणिपुर की इम्फाल है, असम की दिसपुर है, त्रिपुरा की अगरतला है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, मणिपुर ने क्षेत्रीय बहु खेल आयोजन के दूसरे संस्करण के रूप में 85 स्वर्ण पदक सहित 237 पदकों के साथ लगातार दूसरी बार पदोत्तर ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों यह जानकारी आप नोट जरूर कर लें। मणिपुर राज्य ने 85 स्वर्ण पदक जीते हैं और दोस्तों टोटल पदक जो जीते हैं वह 237 जीते हैं। तो दोस्तों और इसके सब कुछ प्राप्त करने के बाद मणिपुर राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों यह संभाली है फ्रांस राज्य ने। फ्रांस देश ने भारत के साथ मिलकर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI की अध्यक्षता संभाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत ने फ्रांस से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता संभाली है। तो दोस्तों यह जानकारी आप ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित DSSC के लिए कितने महिला अधिकारियों का चयन किया गया है? तो दोस्तों DSSC के लिए महिला अधिकारियों का चयन किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है 6 महिला अधिकारियों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, पहली बार 6 महिला अधिकारियों को प्रतिष्ठित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है, जो भारतीय सेना के भीतर एकमात्र प्रतिस्पर्धा पाठ्यक्रम है जो बाल में उच्च संरचनाओं के लिए नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों यह जानकारी भी आप नोट कर लें। आप चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर कहाँ प्राप्त किया गया? तो दोस्तों हमारी सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं, यह जानकारी आप ज़रूर नोट कर लें उन्हें। और दोस्तों इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह किस देश में दिया गया है इन्हें? तो दोस्तों यह दिया गया है पेरिस देश में। यह पेरिस में दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पेरिस में लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो दोस्तों यह दिया गया है जनरल मनोज पांडे को। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों इस क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और आने वाली क्लास में आपको फिर इसके 20 या 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन मैं ला पाया हूँ।
तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों को आप नोट कर लें। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सौर योजना यूनियन सोलर के तहत किस कंपनी के साथ करार किया है? तो दोस्तों यह किया है TCSL के साथ। यह दोस्तों TPSSL के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों इसकी व्याख्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा टावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है ताकि MSMI क्षेत्र को सौर समाधान अपनाने में मदद मिल सके। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।